हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास में आने वाली परम पावन पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय माना गया है और उसमें आने वाली यह दिव्य एकादशी भक्तों के जीवन में भक्ति, शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का सुंदर अवसर लेकर आती है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए आज हम पद्मिनी एकादशी से जुड़ी हुई एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका पालन किस प्रकार करना चाहिए? कृपया उसके महत्व और महिमा का वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत दुर्लभ, पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करता है, वह पापों से मुक्त होकर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, इस एकादशी की महिमा इतनी महान है कि देवता और ऋषि मुनि भी इसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में हय वंश में कृतवीर्य नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी महिष्मती नगरी थी। राजा अत्यंत बलशाली, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी अनेक रानियां थी, परंतु लंबे समय तक उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह चिंता धीरे धीरे उनके हृदय को दुखी करने लगी। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और तपस्याएं की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और वन में जाकर भगवान श्री विष्णु की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा की प्रिय रानी पद्मावती अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। उन्होंने सोचा, जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वहीं मेरा स्थान होगा। इसलिए वे सभी अपने पति के साथ वन में चली गई। दोनों गंधमादन पर्वत पर रहने लगे। राजा कृतवीर्य वर्षों तक भगवान श्री हरि की तपस्या करते रहे, परंतु उन्हें अभी तक कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ। अपने पति की कठिन तपस्या देखकर रानी पद्मावती अत्यंत व्याकुल हो उठी। एक दिन वे महान पतिव्रता सती अनसुईया के आश्रम में पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरे पति वर्षों से भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न होकर हमें संतान का आशीर्वाद दे। रानी की विनम्रता और भक्ति देखकर सती अनसुईया प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका व्रत करोगी तो भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे। सती अनसुईया ने उन्हें व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मावती ने पूर्ण श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि भर जागरण करके हरि नाम संकीर्तन किया और निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। उनकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रभु का दिव्य स्वरूप देखकर पद्मावती भाव विभोर हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री हरि बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और इस पवित्र एकादशी के व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। पद्मावती विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जो धर्म की रक्षा करे और संसार में महान यश प्राप्त करे। भगवान श्री हरि ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही आगे चलकर महान राजा कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह इतना पराक्रमी बना कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे भय खाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का पालन करता है, उसे इस लोक में सुख, समृद्धि और अंत में भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रत की विधि बताई। 10वीं के दिन
सात्विक भोजन करना चाहिए, क्रोध, झूठ तथा बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। फलहार या अपनी क्षमता अनुसार उपवास रखते हुए दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में भजन, कीर्तन और हरि नाम जाप करते हुए जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों लोगों को दान देकर व्रत का पालन करना चाहिए। भक्तों, इस कथा में हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान केवल बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे भक्त का निष्कपट प्रेम देखते हैं। इसलिए आइए इस पद्मिनी एकादशी पर हम सभी भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का अधिक से अधिक जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलाएं। हरे कृष्णा।